कंसंट्रेशन प्रोसेस ही चल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर ही चल रहा है। तो जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है। नाउ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए होती है? इट इज जनरली फॉर द सल्फाइड ओर्स। इट इज जनरली फॉर द सल्फाइड ओर्स। ठीक है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्योरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। सही बात है। सो वी आर ट्राइंग टू यूज इट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ठीक है जी। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब आप देखो, तो जब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें हम करते क्या है, ध्यान से समझो। इसमें प्रॉपर्टी का डिफरेंस यूज करते हैं कि सल्फाइड ओर्स में भी कुछ तो इम्प्योरिटीज हो सकती है। ठीक है। सल्फाइड ओर्स में भी कुछ तो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ठीक है। सल्फाइड ओर्स में भी कुछ तो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। अब द पॉइंट इज कि अगर सल्फाइड ओर्स में भी कुछ तो इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि भाई मैम देखो, सल्फाइड ओर्स की जो इम्प्योरिटीज है ना, दे आर वेटेड बाय वाटर। ठीक है। एंड नॉट ऑयल। उनका ऑयल से कोई लेना देना नहीं। बट सल्फाइड ओर्स की अगर आप बात करते हो, दे आर वेटेड बाय दे आर वेटेड बाय ऑयल। तो कौन कौन सा ऑयल हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर? पाइन ऑयल या यूकैलिप्टस या यूकैलिप्टस ऑयल। ठीक है। तो हम ये यूज कर सकते हैं, या हम इसमें क्रूड कोलतार यूज कर सकते हैं, या हम इसके अंदर क्रिसॉल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। या हम इसके अंदर क्रिसॉल्स यूज कर सकते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? पाइन ऑयल है, यूकैलिप्टस ऑयल है, क्रूड कोलतार है और क्रिसॉल है। तो ये चार हमारे पास इस तरीके के ऑयल्स है। ठीक है। गॉट द पॉइंट। तो जब हम बात करते हैं दे आर वेटेड बाय द ऑयल, दे आर वेटेड बाय द ऑयल, तो ये चार ऑयल अपने पास यहाँ पर है। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ध्यान से देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम एक टैंक लेते हैं, और इस टैंक के अंदर कहानी क्या है? इस टैंक के अंदर हमने क्या डाला? एक पाइप डाला। इस पाइप के अंदर ना होल्स होते हैं, जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी के अंदर होल्स जैसे होते हैं, जैसे ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ तो होल्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी कुछ तो होल्स होते हैं। ठीक है। अब होल्स है और नीचे इसके अंदर आके लग रहा है यहाँ पर एक एजिटेटर। नीचे इसमें आके क्या लग रहा है? एक एजिटेटर। ठीक है। ठीक है। इसमें नीचे आके क्या लग रहा है? एक एजिटेटर। अब एजिटेटर लग रहा है। अब हमने इसमें भरा क्या? इसमें हमने भर दिया पानी। ठीक है। जब हमने इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? वाटर प्लस ऑयल। कोई सा भी एक ऑयल ले लो, प्रेफरेबली हम लोग पाइन ऑयल ले लेते हैं। पाइन ऑयल क्यों ले लेते हैं? क्योंकि पाइन ऑयल झाग बनाता है। झाग को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉथ। इट्स अ फ्रॉथ मेकर। ठीक है। प्लस ये थिक भी होता है, प्लस ये स्टिकी भी होता है। तो थोड़ा चिपकता है ये ऑयल। ठीक है। और साथ में उसमें डाल देते हैं हमारा इम्प्योर पाउडर्ड फूड। क्या डाल देते हैं? इम्प्योर पाउडर्ड फूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा इम्प्योर पाउडर्ड फूड। सही बात। गॉट। अब यहाँ से आप क्या करोगे बताओ? ठीक है। यहाँ से हम पास कराते हैं हॉट एयर। ठीक है। तो हॉट एयर का हम डालते हैं। ठीक है।
अब हॉट एयर अंदर जाती है जाती है जाती है, और वो हॉट एयर यहाँ से बाहर निकलती है, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे कम है, लेकिन वो नंबर ऑफ होल्स पानी के अंदर थोड़े से ज्यादा है, और नंबर ऑफ होल्स पानी के अंदर थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, और हम इसको जब रोटेट करते हैं तो दिस इज बेसिकली रोटेटर। ठीक है, अब रोटेटर करने का फायदा क्या है कि अगर मैंने इसमें पाउडर डोर डालो तो नॉर्मली क्या होता है कि पाउडर डोर नीचे जाके बैठ जाता है, क्योंकि पाउडर डोर होता तो भारी है। तो हमने इसमें पाइन ऑयल मिला दिया, हमने इसमें वाटर मिला दिया, जब हम इसको घुमाते हैं तेज 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 तेज, तो हॉट एयर की वजह से क्या होता है, ऑयल एंड वाटर अच्छे से मिक्स हो जाती है, ऑयल एंड वाटर गेट्स मिक्स्ड क्विकली एंड इजीली ड्यू टू हॉट एयर, ड्यू टू हॉट एयर। ठीक है, तो ऑयल एंड वाटर गेट्स मिक्स इजीली ड्यू टू हॉट एयर, तो ये मिक्स हो गया। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्रॉथ, झाग। अब हम बनाएगा पाइन ऑयल, हमें पता है कि हमारा जैसे मान लो जिंक सल्फाइड फूड है, तो उससे एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज दी, और वो इम्प्योरिटीज हमारी कैसी है, नॉन सल्फाइड, मतलब वो सल्फाइड नहीं है किसी और मेटल का। तो वो इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, वो इम्प्योरिटीज पाइन ऑयल में नहीं चिपकेंगी, वो पानी में घुल जाएंगी, और जिंक सल्फाइड जो होगा वो पाइन ऑयल के झाग में, जैसे ऊपर झाग बना ऐसे झाग बना, तो इस झाग के अंदर जगह 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 क्या होगा, जगह 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 क्या बन जाएगा, फ्रॉथ आ जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। तो जगह 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 इसमें क्या आ जाएगा, सल्फाइड और आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जगह जगह पे अगर सल्फाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या, जगह जगह पे इसमें सल्फाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, बताओ। तो वी हैव द सल्फाइड, और ये जो सल्फाइड और हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है, ये जो सल्फाइड और हमारे पास यहाँ पे आया है, अब हम क्या करते हैं, झाग को निकाल लेते हैं, और झाग को निकालने के बाद इसको हम हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर से वॉश करेंगे। जब हम इसको थिक स्ट्रीम ऑफ वाटर से वॉश करेंगे तो होगा क्या, मुझे बताओ। तो ये सल्फाइड और आ गया, और जब ये सल्फाइड और आ गया तो हम करेंगे क्या, दिस सल्फाइड और, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोइंग हैपन, दैट दिस sulfide ore basically does what, gets skimmed out, जैसे मलाई निकाल देते हैं, skimmed out with froth। ठीक है, and then the froth containing, the froth containing the ore particles gets removed with the fast stream of water, with the fast stream of water, gets removed with the fast stream of water, and hence with the fast stream of water, सही बात है, and hence we get pure metal oxide, and hence we get pure metal sulfide। तो प्रॉपर्टी डिफरेंस हमने क्या यूज किया इसमें, कि जो हमारे पास मेटल ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते, मतलब पानी में अगर डालोगी भी ना तो ये ऐसा कपड़े के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे तुम अगर किसी नाई की दुकान पे जाओ, तो नाई की दुकान पे क्या होता है, वो तुम्हारे ऊपर एक काला सा कपड़ा बांधता है नायलॉन का, तो नायलॉन के कपड़े पे पानी अगर गिर भी जाएगा तो आपको पता है कुछ। ठीक है, और अगर वो खास ज्यादा गीला होने वाला नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर वो खास ज्यादा गीला होने वाला नहीं है इसका मतलब क्या है, बताओ। कि खास अगर वो गीला होने वाला नहीं है तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, ऐसे ही अगर कोई सल्फाइड में पानी गिर जाए तो वो बहुत ज्यादा सूखने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर वो बहुत ज्यादा सूखने वाला नहीं है इसका मतलब क्या होगा, टेल मी। तो दिस सल्फाइड ओर गेट्स स्किम्ड आउट विथ फ्रॉथ,
and then gets skimmed out with froth, and then the froth containing our particles gets removed with a fast stream of water, and hence we get pure metal sulfide. ठीक है, and hence we get pure metal sulfide. ठीक है, and hence we get pure metal sulfide. और जो impurities है वो कहाँ रह गई? The impurities stay inside the water itself. ठीक है, और किस तरीके की impurities होती है, किसके अंदर नई टाइप की impurities होती है, मैं आपको बताती हूँ. They are called as siliceous. They are called as siliceous impurities. They are called as siliceous impurities. What is siliceous impurities? Siliceous impurities basically होती है sand. तो सैंड का फॉर्मूला होता है अपने पास SiO2 है ना. तो अगर कोई मिट्टी भी अगर आ गई तो वो टैंक में नीचे जाके बैठ जाएगी. घुली हुई इंप्योरिटीज किस में रहेंगी? वाटर के अंदर वो वाली इंप्योरिटीज रहेंगी जो मिट्टी वाली इंप्योरिटीज नहीं है, नॉन सिलिशियस. तो वाटर रिमेन कीप्स डिसॉल्व्ड. वाटर कीप्स डिसॉल्व्ड. वाटर कीप्स डिसॉल्व्ड of the impurities which are non-siliceous. Which are non-siliceous. ठीक है, which are non-siliceous. तो ये वो impurities है जो सिलिशियस नहीं है. ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाती है. और जो सल्फाइड ओर है हमारा, वो किस में चिपक जाता है? वो फाइन ऑयल के झाग में चिपक जाता है. उस झाग को हम क्या करते हैं? उस झाग को हम स्किम ऑफ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और फिर दूसरे टैंक के अंदर उसके ऊपर से पानी मार के ऑयल अलग कर देते हैं और अलग कर देते हैं. आगे अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. तो दैट इज अ प्रोसेस. ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है. जैसे हमने कहा कि भाई हमने लाइट जलाई, बिजली से ही रोटेटर घूमने लग गया या ये एजिटेटर घूमने लग गया, है ना. जैसे आपने देखा होगा कभी वॉशिंग मशीन जब तेज से घूमती है, तो वॉशिंग मशीन तेज से घूमने से क्या होता है मुझे बताओ. वॉशिंग मशीन के तेज से घूमने से क्या होगा मुझे बताओ. कि भाई वॉशिंग मशीन तेज से घूम रही है तो झाग बन रहा है. तो वॉशिंग मशीन मान लो ऐसे सोचो कि वॉशिंग मशीन चलते चलते मान लो टॉप लोड वाली मशीन है. ठीक है, ऊपर से डाल रहे हो उसमें कपड़े वपड़े पानी वानी, और मैंने कहा वो मशीन चलते चलते रुक गई. अब क्या होगा मुझे बताओ. वो मशीन चलते चलते रुक गई. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कि अगर वो मशीन चलते चलते रुक गई, इसका मतलब उसका झाग रुक जाएगा. और अगर उसका झाग रुक जाएगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ. अगर उसका झाग रुक जाएगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ. कि मैम झाग अगर रुक गया, दिस क्लियरली मीन्स कि वो झाग नीचे बैठ जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ये झाग जो बना है ऊपर, ये झाग बना बनाया झाग का क्या हाल हो. बताओ, ये बने बनाए झाग का क्या हाल हो. ये बना बनाया जो झाग है वो नीचे की तरफ वापस ना बैठ जाए. मान लो चलते चलते मशीन बंद हो गई, एजिटेटर बंद हो गया, तो झाग नीचे बैठ जाएगा. और अगर ये झाग नीचे बैठ गया, इसका मतलब क्या है? अगर ये झाग नीचे बैठ गया, इसका मतलब क्या है? कि मैम फिर से हमें प्रोसेस वही करनी पड़ेगी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, तो टैंक में आप देखो क्या क्या चीजें पड़ती है. टैंक लिया, उस टैंक में आपका ऑयल पड़ा. ऑयल के नाम पे आप कुछ भी डाल सकते हो. क्रूड कोल तार डाल सकते हो, है ना. क्रूड ऑयल डाल सकते हो, या आप इसमें यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हो, या पाइन ऑयल डाल सकते हो. इन सबकी प्रॉपर्टी है कि बहुत स्टिकी होता है. ठीक है, तो ऑयल डाल सकते हो आप इसके अंदर. तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली पुट हियर? यू विल पुट ऑयल प्लस यू विल पुट वाटर. ठीक है, तो पाइन ऑयल हमारा फ्रॉथर. फ्रॉथर मतलब झाग बनाने वाला, है ना. और फ्रॉथ स्टेबलाइजर कौन होता है? फ्रॉथ स्टेबलाइजर कौन होता है? फ्रॉथ स्टेबलाइजर हम इसमें डालेंगे कौन कौन. तो फ्रॉथ स्टेबलाइजर का काम हमारे पास यहाँ पे कौन कौन करेगा. ठीक है, तो वो हो जाता है हमारे xanthates, सोडियम इथाइल xanthates. ठीक है, ये फ्रॉथ को बनाए रखते हैं. ठीक है, ये मतलब फ्रॉथ अगर बन गया तो अब ये वापस से घुलने वाला नहीं है. तो एक है फ्रॉथ बनाने वाला, ठीक है, और एक है फ्रॉथ को इनसॉल्युबल बनाने वाला. कि एक बार फ्रॉथ बन गया तो वो फ्रॉथ जो होगा हमारा, वो वापस से इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. इज दिस पार्ट क्लियर? तो इसमें हम और क्या क्या डाल सकते हैं. इसमें हम और डाल सकते हैं एनिलीन.
प्लस क्रिसॉल। ये तीनों हमारे किसका काम करते हैं? ये तीनों हमारे फ्रॉथ स्टेबलाइजर का काम करते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट अलाउ द फ्रॉथ, दे डू नॉट अलाउ द फ्रॉथ टू सेटल डाउन, they do not allow the froth to settle down the even if the they do not allow the froth to settle down even if the froth agitator stops। अगर आपका एजिटेटर रुक भी गया है ना, तो भी फ्रॉथ सेटल डाउन होने वाला नहीं है। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये अपने को बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हमारे फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स हैं। और हमारा जो जैंटीट है वो मोर देन स्टेबलाइजर और फ्रॉथ कलेक्टर का काम करता है। वो देखते हैं अभी क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि भाई हमारे पास कोर है, कोर में इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज हमने पानी में घोल दी। इम्प्योरिटीज में दो तरीके की है, एक सिलिशियस इम्प्योरिटीज है, मतलब जिसमें सिलिका है, सिलिका इज SiO2। और एक अपने पास नॉन सिलिशियस इम्प्योरिटीज है, एक अपने पास नॉन सिलिशियस इम्प्योरिटीज है। और जो नॉन सिलिशियस इम्प्योरिटीज होती है वो क्या करती है? जो नॉन सिलिशियस इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है? जो डिजोल्व हो जाती है वाटर में, डिजोल्व हो जाती है वाटर में, है ना। और सिलिशियस इम्प्योरिटी होती है वो कैसी होती है? विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। और ये इम्प्योरिटीज हमारी दोनों ही कैसी हैं? ये इम्प्योरिटीज हमारी दोनों ही नॉन सल्फाइड इम्प्योरिटीज है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक कंडीशन ऐसी आ गई कि भाई मैंने एक पत्थर अर्थ के नीचे से निकाला और उस पत्थर में मेजोरिटी परसेंटेज जिंक सल्फाइड है, तो मैंने कहा जी मैं इसमें से जिंक निकालूंगी। बहुत बढ़िया। जब मैं इसमें से जिंक निकालूंगी तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया जो अनवांटेड है। जो अनवांटेड पार्ट है, हमें पता है कि क्या है? अनवांटेड इंटरनल गैंग है। दिस इज व्हाट? दिस इज एन अनवांटेड इंटरनल गैंग। और क्योंकि एक अनवांटेड इंटरनल गैंग है, इसका मतलब क्या है? कि मैम ये हो सकता है इसमें PbS हो जाए। तो PbS क्या है अपने पास? लेड सल्फाइड। PbS क्या है अपने पास? लेड सल्फाइड। ठीक है। तो अगर PbS मेरा लेड सल्फाइड है तो मैं क्या कह रही हूँ? देखो, टैंक लिया, टैंक में इस वाले पत्थर को पाउडर किया। पाउडर करने को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। तो पल्वराइज किया, बहुत ही फाइनली ग्राइंड किया। पल्वराइज करने के बाद क्या होगा कि मैम ये पाउडर इसके अंदर घूमता रहेगा। ये पाउडर इसके अंदर घूमता रहेगा। और जब ये पाउडर इसके अंदर घूमता रहेगा तो इसका मतलब क्या है? कि मैंने जब इसके अंदर ओट डाला और एजिटेटर डाला, एजिटेटर डाला, तो होल्स पास करेंगे हम। ठीक है। जब हम होल्स इसके अंदर पास करेंगे तो होगा क्या, मुझे बताओ? जब हम होल्स इसके अंदर पास करेंगे तो इसका मतलब क्या है? बोलो। कि मैम ये जो ओट्स है अपने पास, ठीक है, ये लेड सल्फाइड जो मेरी इम्प्योरिटी है वो भी सल्फाइड है, और जिंक सल्फाइड जो मेरा डिजायर्ड हो रहा है वो भी सल्फाइड हो रहा है। अब आप बताओ, मुझे निकालना जिंक सल्फाइड का जिंक है, और यहाँ लेड सल्फाइड में भी इम्प्योरिटी भी सल्फाइड है। तो मैंने इसमें जैसे पाइरॉन डाला और मैंने एजिटेटेड रोटेटर चालू किया तो ये गोल 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 घूमेगा। अब जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये झाग बनाएगा। ये सुनो। और जब ये झाग, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? जब ये झाग बनाएगा इसका मतलब क्या है? कि जब ये झाग बनाएगा इसका मतलब क्या है? कि मैम झाग बनेगा और झाग में कौन कौन चिपकेगा? सारे। कोई भी सल्फाइड चिपक सकता है, कोई भी सल्फाइड चिपक सकता है। ये सुनो। और अगर कोई भी सल्फाइड चिपक सकता है तो आप मुझे सिंपल से बताओ क्या होने वाला है? कि मैम इसमें जिंक सल्फाइड भी चिपक गया और लेड सल्फाइड भी चिपक गया। पानी में तो कुछ घुला हुआ नहीं रहा, थोड़ा बहुत मिट्टी होगा वो नीचे बैठ जाएगा।
तो पॉइंट इज कि मैम फिर हमारा ओ और इम्प्योरिटी सेपरेट तो हो नहीं सकता। यस और नो? ओ और ये इम्प्योरिटी तो सेपरेट हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, क्या कर, या मान लो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में पीबीएस है और मेरी इम्प्योरिटी मान लो जेडएनएस की है, तो भी कहानी वही है, तो भी कहानी वही है। व्हाट द पॉइंट? तो भी कहानी वही है। बोल। तो ये अपने पास पीबीएस है और ये कहानी जेडएनएस की है, तो भी हमने कहा कि भाई झाग में इम्प्योरिटी है और दोनों ही आ गए। तो if we get both impurity as well as ore, so if we get both ore as well as impurity in the froth, then if we get both impurity and ore in the froth, then what happens? दोनों ही मिल गए अपने को। तो फिर हमारा तो कुछ सेपरेशन, देन द पर्पस इज नॉट सॉल्व। देन द पर्पस इज नॉट सॉल्व। देन द पर्पस इज नॉट सॉल्व। और अगर पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर क्या करें? तो ऐसे में हम डालते हैं डिप्रेसेंट। और डिप्रेसेंट क्या होता है? देखो, डिप्रेसेंट इज एडेड इन द केस when both the sulfide are ore as well as impurity। ठीक है, both ore as well as sulfide both are impurity। Got the point? The depressant is added in the case when both sulfide ores and ores are both as impurities। सही बात है। डिप्रेसेंट इज एडेड इन द केस when both sulfide ores are impurity। अब क्या कहते हैं, जैसे देखो स्पेसिफिकली हमने कहा these are depressant is chosen, depressant is chosen very specifically। कैसे स्पेसिफिकली चूज करते हैं? हर ओर के लिए एक अलग डिप्रेसेंट होगा। क्या बात को देख के हम चूज करते हैं कि डिप्रेसेंट को एक ऐसा केमिकल होना चाहिए, कैसा केमिकल होना चाहिए which reacts with either the impurities, which should react with the impurity, which should react with the impurity sulfide, which should react with the impurity sulfide ore। So it should be that chemical which should react with the impurity sulfide ore। Yes or no? Which should react with the impurity sulfide ore and make a water soluble, and make a water soluble complex, and make a water soluble complex। Am I understanding? And make a water soluble complex। Understood the point? अगर वो एक वाटर soluble कॉम्प्लेक्स निकाल देता है, अगर वो एक वाटर soluble कॉम्प्लेक्स निकाल देता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो जैसे मेरे पास जेडएनएस था, पीबीएस था, पीबीएस मेरा मान लो मेन ओर था, पीबीएस मान लो मेरा मेन ओर था, और जेडएनएस जो था वो मेरा कैसा ओर था? ये मेरा इम्प्योरिटी था।
तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स ढूंढा विच इज कॉल्ड एज ZnS, के साथ मैंने एक डिप्रेसेंट यूज किया NaCN। NaCN कौन है मेरा? NaCN जो है मेरा इज माई सोडियम साइनाइड। और सोडियम साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो ZnS से रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज ZnCN होल 4, Na2ZnCN होल 4, और साथ में बनता है Na2S। और ये दोनों ही हमारे हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बल्कि ये सोडियम सल्फाइड है। देखो हमने पढ़ा था कि जितने भी सल्फाइड होते हैं वो पाइन ऑयल में चिपकते हैं, लेकिन सोडियम सल्फाइड एक ऐसा सल्फाइड है, या K2S एक ऐसा सल्फाइड है, या अमोनियम सल्फाइड एक ऐसा सल्फाइड है जो पीपीटी भी नहीं बनाता और पानी में घुलते हैं। ये तीन एक्सेप्शन है, ये तीन एक्सेप्शन है सल्फाइड की फैमिली में। तो ये हैं तो सल्फाइड्स, लेकिन ये करेंगे क्या? ये हैं तो सल्फाइड्स, लेकिन ये करेंगे क्या? बताओ। ये हैं तो सल्फाइड्स, लेकिन ये करेंगे क्या? ये पानी में घुल जाएंगे। अब बचा कौन? बचा कौन? PBS बचा। तो जब हम एजिटेटर करा रहे हैं तब हमने क्या डाला? हमने ऑयल डाला, ये डाला। ठीक है, यहाँ से पानी गया, ठीक है, यहाँ से पानी गया, यहाँ से पानी गया। तो इस पानी में जो झाग बनेगा, अब उस झाग में सिर्फ PBS आएगा। क्यों? क्योंकि ZnS ने NaCN से इंटरनली रिएक्शन कर लिया, क्योंकि ZnS ने अंदर ही अंदर NaCN से रिएक्शन कर लिया। ये सब ना, तो ZnS ने जब NaCN से रिएक्शन कर लिया तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। ZnS ने जब NaCN से रिएक्शन कर लिया है, ठीक है, सारी सिलिशियस इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई। जो इम्प्योरिटी नॉन सिलिशियस थी और सल्फाइड भी थी वो पानी में घुल गई, और जो इम्प्योरिटी सल्फाइड थी उसको हमने डिप्रेशन के साथ डाल के सॉल्युबल कर दिया। सही बात है। और जब हमने उसको डिप्रेशन के साथ डाल के सॉल्युबल कर दिया तो खेल खत्म। अब मेरे को मेरा प्योर सल्फाइडोर मिल गया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही मुझे? एनी डाउट्स इन दिस? तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटर, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रॉथर, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रॉथ स्टेबलाइजर, इन सब का रोल क्या क्या है? यू अंडरस्टैंड? फॉर द पॉइंट। तो दैट्स द आइडिया, तो दैट्स द आइडिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। इज द फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो नाम में ही क्या लिखा हुआ है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये फ्रॉथ है, उसको फ्लोट कराओ और उसमें से अपना मेटल और निकालो। फ्रॉथ है, उसमें से मेटल और अपना निकाल। कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट थम्स अप और थम्स डाउन। तो ये जो मेथड है, this is used to do what? Used to purify the sulfidos. It is used to purify the sulfidos. Next हमारे पास इसके अंदर इसी में एक और टर्म आती है which is called as activator. Now what is activator? Understand? एक्टिवेटर में कैसा सब्सटेंस होता है? अब देखो क्या होता है, लॉजिकली समझ लो। ठीक है, अब सवाल इसमें आता है कि क्या फ्रॉथ प्रोसेस से सल्फाइड होती है? तो हम कह रहे हैं 90% तो यस सल्फाइड, लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ नॉन सल्फाइड होते हैं, ठीक है, जो जिनके लिए हम प्रोसेस करा सकते हैं। अब लॉजिक समझना क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझो कि भाई मान लो मेरे पास जिंक सल्फाइड है, मान लो कोई ऐसा, ये ये और है, इसमें मेजर जिंक सल्फाइड है और इधर उधर कैसी है कुछ इंप्योरिटीज है,
which are non-sulfate, which are non-sulfate, impurities which are non-sulfate। ठीक है, तो जब मैं इसको पाउडर बनाऊंगी, जब मैं इसको पाउडर बनाऊंगी तो क्या होगा मुझे बताओ। जब मैं इसको पाउडर बनाऊंगी तो क्या होगा, ये पाउडर बनाऊंगी। अब पाउडर बनाने में पाउडर के अंदर जिंक सल्फाइड भी पिस गया और इम्प्योरिटीज भी पिस गई। ठीक है, अब प्रोसेस समझो, मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेनर लिया, फिर से वही प्रोसेस, पानी डाला, फाइन ऑयल डाला। ठीक है, साथ में मैंने इसके अंदर एनिलीन डाला जो कि मेरा एक फ्रॉथ स्टेबलाइजर है। ठीक है, और मुझे इसमें डिप्रेशन डालने की जरूरत नहीं है, तो फाइन ऑयल मेरा फ्रॉथर हो गया और ये मेरा फ्रॉथ स्टेबलाइजर हो गया। ये फ्रॉथ अगर बन गया और मान लो बीच में कहीं लाइट वाइट चली गई, तो जो झाग बना रह गया वो बना रह गया। ठीक है, और ये मैंने अपना इसके अंदर क्या कर दिया, ये मैंने इसके अंदर अपना तो यहाँ से झाग बने। अब झाग बने पर जिंक सल्फाइड की प्रोसेस क्या है, जिंक सल्फाइड की प्रोसेस ये है कि भाई मैम जिंक सल्फाइड चिपका तो सही है पाइनॉल के अंदर, जिंक सल्फाइड स्टिक्स एंड हेंस फ्लोट्स इन द फ्रॉथ ऑफ पाइनॉल, वो तो सही है, लेकिन इसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है नहीं। मतलब दो सल्फाइड अगर है तो मैं कह रही हूँ कि कौन सा सल्फाइड पाइनॉल के साथ ज्यादा चिपक रहे हैं, तो हम कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द पाइनॉल्स, मेजोरिटी ऑफ द सल्फाइड पाइनॉल के साथ अच्छे खासे चिपक जाते हैं। अब मेजोरिटी ऑफ द सल्फाइड पाइनॉल के साथ अच्छे खासे चिपक रहे हैं, लेकिन जिंक सल्फाइड एक ऐसा और है जो पाइनॉल के साथ चिपक नहीं रहा। और अगर वो पाइनॉल के साथ चिपक नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, बोलो। अगर वो पाइनॉल के साथ चिपक नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है, बोलो। कि भाई अगर वो पाइनॉल के साथ चिपक नहीं रहा तो वापस से नीचे गिर जाएगा, बोलो हाँ, ये सुनो। और अगर वो वापस से चिपक जाएगा इसका मतलब क्या है, बोलो। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। तो द पॉइंट इज कि ये जिंक सल्फाइड फिर नीचे गिर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जिंक सल्फाइड एक बार भले ही पाइनॉल से ना चिपकता हो पर ये चिपका है, मेरी मेहनत कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम जिंक सल्फाइड के साथ साथ थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट किसका काम करेगा, तो जिंक सल्फाइड जैसे ही देखो पानी में घुलेगा तो जिंक सल्फाइड वैसे ही प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो अपने पास क्या रहेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, के अंदर ही जिंक सल्फाइड बना लेगा, जिंक सल्फेट प्लस सीओएस। और अगर ये सीओएस बना लेगा, ये जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड है, तो सीओएस जैसे ही बनेगा ये इसके ऊपर एक डबल लेयर बना लेगा, किसकी, ये इसके ऊपर एक डबल लेयर बना लेगा, किसकी, सीओएस की। और सीओएस अच्छा खासा चिपकता है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन में जब एक्टिवेटर होता है ना, तो दैट एक्टिवेटर अलाउज स्ट्रॉन्गर स्टिकिंग of the allows stronger sticking of the ore copper sulfide to the phenol and hence easy floating and hence easy floating and hence easy floating। और अगर easy floating है इसका मतलब क्या है, easy floating है इसका मतलब क्या है बताओ। कि अब थोड़ा सा जिंक सल्फाइड इम्प्योर हो गया कॉपर सल्फाइड की वजह से, लेकिन वो बहुत ही पतली सी लेयर बनी है और ये पाइनॉल के साथ अच्छे से कनेक्ट, ये पाइनॉल के साथ अच्छे से कनेक्ट, ठीक है, ये पाइनॉल के साथ अच्छे से कनेक्ट कर जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट।
तो ये हम बोल रहे हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि नहीं जी मेरे पास कोई सोडियम सल्फाइड का और आ गया। अब कोई पत्थर है उसके अंदर मुझे बहुत सारा सोडियम सल्फाइड मिल गया, मैंने इसको पीसा। अब प्रॉब्लम ये है कि इम्प्योरिटीज भी सॉल्युबल इन वाटर है, इम्प्योरिटीज भी सॉल्युबल इन वाटर है, और Na2S भी सॉल्युबल इन वाटर है। पर Na2S मेरा सल्फाइड हो रहा है, मैं इसी को तो प्योरीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। यू गेट द पॉइंट? Na2S मेरा सल्फाइड हो रहा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली Na2S, दिस इज माय सल्फाइड और। ठीक है, तो ये सल्फाइड और है, पर ये भी पानी में घुल रहा है, इम्प्योरिटी भी पानी में घुल रही है। अगर मैं इसको पीस भी दूं, गॉट द पॉइंट? तो अगर मैं इसको पीस दूं और इम्प्योरिटीज यदि दोनों पानी में घुल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैम इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे Na2S है, इसके साथ आप क्या डाल सकते हो, इसके साथ आप PbSO4 डाल दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। और ये देखो, यहाँ से बनेगा Na2SO4, ये पानी में डिजोल्व रहेगा, लेकिन PbS जो है वो एक तरीके का PPT होता है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट। लेकिन ये ब्लैक प्रेसिपिटेट नीचे बैठने की बजाय जो हमारे Na2S के पाउडर होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट उसी के ऊपर चिपक जाएगा, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट उसी के ऊपर चिपक जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? और जब ये Na2S उसी के ऊपर चिपक जाएगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? गॉट द पॉइंट? जब ये उसी के ऊपर चिपक जाएगा तो इसका मतलब क्या है? अब अगर Na2S को देखो तो PbS जो है वो डिजोल्व नहीं होता पानी में, और अब ये पाइन ऑयल के ऊपर चिपक जाएगा, तो हमारे पास काफी हद तक प्योर Na2S मिल गया, विद लिटिल बिट ऑफ, विद लिटिल बिट ऑफ व्हाट, काफी हद तक Na2S मिल गया विद लिटिल बिट ऑफ व्हाट, PbS layer, which helps in the floating of this non-sulfide, which helps in the floating of this non-sulfide ore। ठीक बात है। एंड हेंस हम नॉन सल्फाइड ओर्स के लिए भी 10%, 5-10% फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज प्राइमरली यूज्ड टू व्हाट? इट इज प्राइमरली यूज्ड टू प्यूरिफाई और concentrate the sulfide ores। Are we understanding this part, guys? Any doubts up till now? This is it for the froth flotation process.